कल इसमें ऐसी कोई दिखा रहे थे कुत्ते के पैर में पता नहीं कुछ लग गया था, हाय राम, वो भी नहीं देखा जा रहा था, पर मैं देख रही थी बड़ी मुश्किल से, देखा नहीं जा रहा था, दिल ख़राब हो रहा था। वो पता नहीं कोई लोहे की चीज़ फेंक देते हैं, ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। मैं जब कभी कोई इस तरह की लोहे की कैसी चीज़ें फेंकती हूँ ना, ऐसे तो कूड़ा ही होता है नॉर्मल, इस तरह की चीज़ें फेंकूँगी ना तो किसी चीज़ में डाल के फेंकूँगी। ब्लेड हो गया जैसे, और क्या कहते हैं, कांच हो गया, कोई नाइफ़ हो गया, ऐसे नहीं फेंकूँगी। आप उसको रैप कर दो, किसी बॉटल में डाल के ढक्कन लगा दो, बॉटल ट्रांसपेरेंट होती है, दिख जाता है, तो उसमें से निकाल लेंगे, आपके हाथ में नहीं लगेगा। तो कुछ इस तरह से कि भाई मतलब लगे ना, क्योंकि जानवर भी घुस जाते हैं, गाय भी खा रही होती है, लगता है बहुत ज़्यादा। गायों को देखा है चर रही होती है पन्नियों के अंदर ना, और उनको पता ही नहीं इसके अंदर क्या चीज़ आ गई है। ऐसे अब मैं गाय की रोटी देखती हूँ, कई बार देखो ना कूड़ा, जैसे पीछे जनकपुरी में उधर उधर कूड़े खा रही होती हैं, उसके अंदर पता वो पैड वगैरह भी होते हैं। और वैसे कहते हैं गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है, बताओ। और ये क्या गंद है यार। अब वो खा रही होती हैं, खा ही रही होती है वो, उनको रोटी दो ना, नहीं। अरे पता क्या हुआ, मैं रोटी बनाती हूँ उनकी गाय की ना, तो मैं घी लगा देती हूँ। मैं जैसे मैं बच्चे के लिए बनाती हूँ ना अपने, वैसे ही मैं गाय के लिए बनाती हूँ। कोई कच्ची नहीं, या कोई छोटी सी नहीं, अच्छी घी लगा के जैसे अच्छी बड़ी बनती है, मैं वैसे बनाती हूँ ना। तो क्या वो वैसे तो रोज़ ही खाती है, कभी ऐसा हुआ नहीं कि गाय ने खाई ना। उस दिन स्कूटर पे थे हम, गाय आ रही थी इधर, तो मुँह ढूंढती हुई आ रही थी, तो मेरे हाथ में, चल मैं इसको दे देती हूँ, मेरे घर के पास ही रोटी थी, उसने मुँह करा और चली गई। तो एक आदमी जा रहा था, कह रहा आपने घी लगा रखा है? मैंने कहा हाँ। तो बेटा कहने लगा मम्मा इसी का तो घी है, तो तुम लगा रहे हो, घी मत लगाया करो। तो मैंने कहा तो हाँ, कहता हाँ मैं रोज़ लेके जाता हूँ तो रोज़ खा लेती है, कहती भूखी होती होंगी। मैंने कहा ये तो मुझे पहले पता चला कि घी इनका ही होता है, ये घी नहीं लगानी चाहिए। तो फिर खैर मैंने कहा अब तो रोटी मेरे हाथ में है, बिना खिलाए, कह रहे कुत्ते को। मैं कहा नहीं बिना खिलाए जाऊँगी नहीं। थोड़े और आगे निकले, खड़ी हुई थी, उसको जैसे सुसु करा वो कूड़ा खा रही थी। मैंने को पुचकारे मारा, कूड़ा काट, एकदम गुस्से से आई, और फिर मेरे खा के फिर कूड़े में लग गए। मेरा बेटा कहने लगा कि मम्मा ये क्या होगा। वो सोच रही हूँ कि इतनी देर से पुचकारे मारे, मुझे कूड़ा नहीं खाने दे रहे, उसके कूड़े में टेस्ट आ रहा होगा, और कि ला पहले रोटी दे दे मुझे, मैं तेरी रोटी खा लूँ, फिर जाके मैं कूड़े में लगूँगी। अरे यार पता नहीं उनको कूड़े में क्या मज़ा मिलता है, तो कूड़ा खाती रहती है वो ना, दुख लगता है देख के। तो मुझे क्या है, उनको तो कूड़ा ही खाती रहती है। फिर हम उसने खा ली, घी वाली रोटी थी, पर उसके बाद फिर अब मैं घी नहीं लगाती, प्लेन रोटी देती हूँ, घी नहीं लगाती, मैं प्लेन ही देती हूँ। मैं अभी आज भी बनाई है तो प्लेन ही बनाई है, घी नहीं लगाती। तो इनका भी कुछ होता होगा, इसीलिए जो भोग है ना वो सिंपल लगा देती हूँ। तो देखो उनके अंदर भी, गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता का वास है, और मैं एक्चुअली पका हुआ स्पेशल अच्छा बना होता है ना तो लगाती हूँ। ऐसे नहीं कि कोई पराठा लगा दिया या रोटी सब्जी के साथ। वो फिर मैं ड्राई फ्रूट हो गया, जैसे कि लड्डू बना दिए थे बूंदी वाले ना, तो वो लगा दिए थे सुबह। आज तो मैंने वो पंजीरी बनाई थी, वो लगाई थी, बनाना थे, मौसमी थी। शाम को फिर उसी में से ड्राई किशमिश है या कुछ इस तरह की ना, वैसे तो बना ही हुआ है, उसमें से लगा दूँगी। चरनामित बनाया था, वही लगा दूँगी, अलग रखा मैं ना, शाम को भी उसी से भोग लगा दूँगी। इतनी चीज़ हो जाती है ठाकुर जी। तो मैं ऐसे ही भोग लगाती हूँ, क्योंकि देखो एक तरह से वो भी दे रहे हैं, उनको भी लग गई। गाय तो कम से कम खा तो रही है, कम से कम उसका पेट तो भरेगा ना। भगवान जी के आगे रख, हम जो भोग लगाते हैं ना उनका हिस्सा लगा देते हैं, वो खाते नहीं, बाद में हम ही खाते हैं। मेरा बेटा